आखू हरि बोल। आराम से। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। माइक दबा हुआ है, माइक की आवाज खोलो, माइक दबा हुआ है। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केसी घाट बंशी बटो द्वादश कानन। केसी घाट केसी घाट बंशी बट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन। जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन। श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण। श्री नंद श्री नंद जशोदा जय जय गोपगण। श्री रामादि जय जय
धेनुवत्सगण श्रीजा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पर्णमासी जय अभिर नगरी जय पर्ण जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा बटुदी जरा जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन वासी जत जन जय जय द्विज पत्नी जय नगकन्नागण जय द्विज भक्ति तेजाहारा पैल गोविंद चरण भक्ति ते शिरासमंडल जय जय राधश्याम शिरा जय जय रासलीला सर्वमनोरम जय 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 उज्ज्वल रस सर्वरस सार जय परकीया भावे यहाँ ब्रजते प्रचार श्रियान्नबी पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास करे नम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय ब्रजजनरंजन जय जय यशोदनंदन जय ब्रजजनरंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा वत सत्य राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे
जय राधे जय श्री राधे। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय परमंश परिवजक आचार्य अष्टशतश्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तविंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेषभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। पुत्रांश शिष्यांश नृप गुरुर्वा पुत्रांच शिष्यांच नृप गुरुर्वा मल्लोको कामो मदनुग्रहार्थम मल्लोको कामो मदनुग्रहार्थम इत्थं विमन्यौरुनु शिष्या ददज्ञानम् इत्यं विमन्यौरुनु शिष्या दत्तज्ञानम् न जजेद कर्मसु कर्ममूढान् न जजेद कर्मसु कर्ममूढान् योजयन् मनुजो अर्थलाभेत् कं योजयन्तं मनुजो अर्थलाभेत् निपातयन् नष्टदृष्टां हि गर्ते निपातयन् नष्टदृष्टं हि गर्ते।
और कोई? माता जी, पुत्रान पुत्रों को च तथा शिष्यान शिष्य को च तथा नृप राजा गुरु गुरु वा अथवा मत लोको काम मेरे धाम के इच्छुक मद अनुग्रहार्थ मेरे अनुग्रहों को जीवन लक्ष्य मानने वाले इत्थम इस प्रकार से विमन्यो क्रोध रहित अनुशिष्याद शिक्षा देनी चाहिए। आत्मज्ञान आत्मज्ञान से विहीन नहीं जो जयत लगाना चाहिए। कर्मसु कर्म में मत मूढ़ान कर्म मूढ़ान केवल पुण्य या पाप कर्म में रत रहने वाले को कम क्या योजना प्रवृत्त करते हुए मनुष्य अर्थाम लाभ लभेद प्राप्त कर सकता है। निपायतन धकेल कर नष्ट द्विषाम दिव्य ज्योति से विहीन ही निस्संदेह गढ़ते गढ़े में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की अनुवाद श्रवण करेंगे, बोलेंगे। यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रहों को जीवन का लक्ष्य परम लक्ष्य माने। यदि वो पिता है तो अपने पुत्र को, यदि गुरु है तो अपने शिष्य को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें। भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ
क्यों ना रहे। कर्म मूढ़ को जो पाप एवं पुण्य कर्म में लगे रहते हैं, चाहिए कि ये सभी प्रकार से भक्ति में लगे। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वो कैसे लाभान्वित होगा। यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। न बुद्धिर्भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जसेत स्वकर्म कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख ना करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, राधा प्रसादी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भगवान की, गौनीत भगवान की, आप सब की। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्ध ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांशो श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोकाभिरम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारण्यकरुणं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। पुत्रांश शिष्यांश निप गुरुवा मल्लोको कामो मदनुग्रहात् इत्यं विमन्योनु शिष्याद् ज्ञान जयो जयत् कर्मसु कर्मवान् कम जयो जय मन्नोद्वर्तुलवेद निपात जन्म नष्ट दृष्टि गति। अनुवाद में प्रभुपाद जी स्पष्ट ही बता दिया कि मनुष्य को मानव जीवन में पिता बन के क्या करना चाहिए, शिष्य हो के क्या करना चाहिए, राजा हो के क्या करना चाहिए। राजा का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य या गुरु का कर्तव्य का अनुवाद में प्रभुपाद जी स्पष्ट बताए। और आगे सुनेंगे, गुरु ना तो आप वो गुरु नहीं है जो उन शिष्य को सच में भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरणा नहीं देता। आज काल में बहुत सी गुरु को दिखाई देते हैं
प्लेटफॉर्म तो आध्यात्मिक जगत का है, परंतु वो व्यवसायत्मक बुद्धि काम ही पड़े। ऐसे गुरु को गुरु नहीं गोरु कहते हैं। गुरु माने काव। जैसे काव गाय पालन करने के बाद में छोड़ देते हैं घास फूस खा के आके, फिर बढ़िया दूध देते हैं। उसी प्रकार ऐसी गुरु लोग शिष्य को गाय के तरफ पालन करते हैं, छोड़ देते बाजार में और बहुत लाके लुके देते हैं और शिष्य के लाया हुआ वस्तु से गुरु बहुत लाभान्वित हैं। ऐसे गुरु को विशेष करते बंगाल में बात कहते हैं गुरु नहीं, ये सब गोरु है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने बोले हैं 8 प्रकार गुरु है। 1 प्रकार नहीं, 2 प्रकार नहीं, 4 प्रकार नहीं, 8 प्रकार गुरु बताया। हम जानते हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, परंतु उसके बाद में नंबर आता है कि चेतन गुरु, चैत्य गुरु और फिर तीर्थ गुरु। ये 4 गुरु विशेष से, और 4 गुरु भी है। उधर हवा चले गई, इधर नहीं आ रहा है। हाँ? ठीक है। तो 4 गुरु और कौन है? तो कहा कि फल्गु गुरु। फल्गु गुरु, बिहार में एक नदी आए गया के पास, फल्गु नदी, जो बिहार प्रांत से उनको मालूम है। वो देखने में ऊपर से पानी नहीं है, लेकिन पैर देंगे तो पैर नीचे चला जाएगा। फल्गु गुरु है। ऐसे गुरु की शरण में जो जाता है वो गुरु की कोई नदी की तरह वो भी धस जाएगा, गया काम से। हाँ, और 3 गुरु है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सब इसी कैटेगरी का है। सब विशेष शिष्य का प्रगति नहीं कर सकते, परंतु धन्य है हम सब अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावान्वित संघ की भक्त बिंदु, जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आदर्श गुरु है, जिन्होंने सारे विश्व में अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण संघ का स्थापन करके नियमों के माध्यम से संस्था को आगे बढ़ाया। और संस्था में बहुत नियम नहीं है, कैसा भी खाओ पियो बस शिष्यत्व ग्रहण कर लो, बस। हमारे पास तो नहीं है। 4 नियमों को विशेष पालन करना ही करना है, और 5वां नियम सबका करना है। और कौन सा है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 4 तो नहीं 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 नहीं, और 5वां जहां की, हाँ, वो करना है। क्या है? महामंत्र। महामंत्र तो ये जैसे गाड़ी चलते हैं 4 पहिया में, उसी प्रकार से ये हर व्यक्ति के जीवन को चलने के लिए आध्यात्मिक जगत में, संस्था को चलने के लिए भी ये नियमों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रभुपाद जी इसको बड़ी शुद्धता के साथ बनाया है। और ये बहुत जरूरी है, इसमें किसी का रिहाई नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी वैष्णव हो, you have to follow these 4 regulative principles। सबको ये 4 का फॉलो करना ही पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो क्या होगा? देर सवेर उसको फिर आध्यात्मिक प्रगति से दूर छिटक जाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए नियमों को बहुत ध्यान दें। जब तक नियम पूरा से नहीं करते हैं तब तक, जैसे प्लेन उड़ता नहीं है, रनवे क्रॉस करने के बाद में ही प्लेन आकाश में उड़ करके कहीं भी जा सकता। उसी प्रकार जब तक रनवे नहीं होता है, जब तक हम पक्का नहीं हो जाते हैं,
तब तक ये नियम तो फॉलो करना ही है। तो हम शिष्य की बात कर रहे थे, गुरु की बात कर रहे थे पहले। ये बहुत जरूरी है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य को आध्यात्मिक प्रगति के लिए, चाहे उसको डांटना पड़े। जैसे पिता माता अपने बालक को डांट फटकार दे करके सुधारते हैं, उसी प्रकार से गुरु को भी अपने शिष्य को प्रयोजन पड़े तो डांट फटकार दे कर भी सुधारना चाहिए। और ऐसा ना करके कोई कहते नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलने दो, तो शिष्य का जीवन में प्रगति नहीं हो सकता। तो इसलिए सावधान, दोनों को सावधान होना है, शिष्य को भी और गुरु को भी। अधिक से अधिक लोग शिष्य से, गुरु से फायदा उठाने के लिए आते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को भगवत भक्ति को रास्ते में प्रेरणा दे करके, जन्म में तो जरा व्याधि से मुक्त करा करके, आत्मज्ञान दान करके भगवत धाम प्राप्ति करा दे। ये गुरु का विशेष कर्तव्य है। और शिष्य ये ज्ञान ना रख करके, छोटी मोटी कोई विचारों को रख करके शिष्यत्व ग्रहण किया गुरु के पास, तो वो उनकी प्रगति नहीं हो सकता, वो दुर्गति होगा ही होगा। बल्कि गुरु से भी ज्यादा शिष्य को सावधान होना चाहिए। गुरु से ज्यादा शिष्य को सावधान होना चाहिए, क्योंकि रास्ता तो आपको चलना है। गुरु तो एक पथ प्रदर्शक के रूप में आपको दिखा देंगे रास्ता है। तमस्याम मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से आलोक की और रास्ता दिखा देने के लिए गुरु का कर्तव्य। और ऐसे नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो वो शिष्य को बस कोई रोक नहीं सकता, शिष्य को रोक नहीं सकता। शिष्य का पतन अनिवार्य है। हम कभी विनोद में कहते हैं कि एक शिष्य हुए गुरु का, तो वो शिष्य ग्रहण किया कुछ अपने मन की विचार के लिए से। सुना था कि ये आत्माराम जो भक्त है, ये गुरु की शरण ले करके और बहुत अच्छा बिजनेस चालू कर दिया। क्या बिजनेस? स्वर्ण का थे वो। गुरु का बहुत सेवा किया, सच्चे हृदय से सेवा किया, और गुरु ने बहुत सेवा करने के बाद में गुरु ने प्रसन्नता होकर करके शिष्य को एक बाल उखाड़ करके दे दिया, जो बेटा ये ले जा। एक बाल, स्वर्ण काल के बाद में छोटा छोटा डिब्बी होता है ना, अंगूठी का या और कोई सामान रखने का, ऐसे में वो एक वो बाल को लेकर रख दिया, गुरु का दिया हुआ प्रसाद, और अपनी गद्दी में रह करके आरती पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और उनका कारोबार बढ़िया चलने लगे। और दुकानदार सब कह लीजिए क्या हो रहा है, हम लोग तो सब फेल हो गए। पता लगाया कि ये तो गुरु की कृपा है। तो वे कैसे गुरु की कृपा किया? आत्माराम शिष्य ने बता दिया, ये ऐसे ऐसे हमने गुरु की सेवा किया बड़ी तन मन से, और गुरु जी ये कृपा की, इस प्रकार से हमें एक छाती की बाल उखाड़ करके दे दिया। वो हमारी कृपा का वस्तु है, उसी का हम ध्यान करते हैं। गुरु का तो दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो गुरु जो भी दिया है उसी को हम ग्रहण करते जा। तो उसका मन में थे हम भी ऐसे करें, और उनके विचार है गुरु के पास जाकर शिष्यत्व ग्रहण करके गुरु से छाती की बाल चाहिए, तो हमारा भी काम भी बढ़िया चले। ये बड़ी छोटी निकृष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का विचार है। शिष्य गुरु के पास गए, महाराज आपके शिष्यत्व ग्रहण करना चाहते हैं। मैं क्यों करना चाहते हैं? बोले बस मन में विचार है शिष्य। गुरु को मालूम पड़ गया थी ये मन में कुछ और है। गुरु को शिष्य का हर कार्य को मालूम पड़ जाता है, कितना भी छिपाओ ना भी बोलो, क्योंकि गुरु तत्व ऐसे हैं,
और साक्षात हरित्रेण आचार्य माम बीजानयत, ऐसे मानकर चले तो फिर वो लाभ होगा, लक्षण नहीं। लेकिन गुरु से तो लेना है अपनी बिजनेस चालू करने के लिए सोने का, तो उसने शिष्यता ग्रहण किया, सेवा किया, बहुत सेवा किया, पर गुरु जान रहा है इनका नजर कुछ और है, ये मेरे छाती की तरफ नजर देता है। तो मालूम पड़ गया छाती की तरफ क्यों नजर देता है, विचार किया, पता लग गया। लेकिन कभी नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम प्रसन्न हैं, तो शिष्य नहीं बोले। पर एक दिन उस शिष्य ने सोचा कि ये तो ऐसे देने वाला नहीं है, मुझे लगता है, तो हम ही अपनी लेके चुपट होते हैं। तो गुरु सोया हुआ है, कैंची लिया, लेके गुरु जी के छाती के बाल काट लिए और काट करके गद्दी में चले गए, डब्बी में रखा, आरती पूजा कर रहा है। लेकिन ऐसे थोड़े होने से थोड़े ही होने वाला है। गुरु ने प्रसन्नता से कुछ भी दे दिया, एक मंत्र दे दिया, माला दे दिया, झोला दे दिया, पुराना वस्त्र दे दिया, कुछ भी दे दिया, वो तुम्हारे आशीर्वाद है। लेकिन जबरदस्ती गुरु की छाती में चढ़ के और छाती के बाल ले जा करके ऐसा नहीं हुआ। देखा हुआ बहुत आरती पूजा कर रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ना लोग आ रहे हैं, ना बिजनेस ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि गुरु से कोई जबरदस्ती नहीं प्राप्त करना है। हाँ, गुरु से कोई जबरदस्ती नहीं है। कैसे करना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानीनम तत्वदर्शिनम। उस तत्वज्ञानी गुरु के पास में सेवा करके प्रसन्नता से आपको प्राप्त करना है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी देखता है हमें तो कुछ दिया ही नहीं, अरे ये अभी भी आए वक्त उनको दे दिया, हमको तो कुछ दिया ही नहीं। अरे लायक तो बने तो दे देंगे। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र की कोई जबरदस्ती भाव रखने की जरूरत नहीं है। लायक पुत्र हो जाए तो पिता अपने पुत्र को समस्त जायदाद दे देते हैं। लायक नहीं हो तो फिर पुत्र को कहना पड़ता है, पिताजी मेरा अंश का भाग दे दीजिए। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में विशेष करके गुरु से कुछ भी नहीं मांगना, गुरु से कुछ भी नहीं मांगना। गुरु को जब भी कुछ देना होगा वो स्वयं प्रसन्नता से आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से गुरु के उपदेश को ग्रहण करें, गुरु के दिया हुआ वाणी को ग्रहण करें। और गुरु तत्व तो इतना है कि क्या बताएं। गुरु को दर्शन में नहीं है, वाणी से, बपू से, बपू की साक्षात सेवा नहीं होता है तो वाणी से सेवा करके अभी लाभ उठा सकते हैं। लाभ शब्द नहीं है, आपका अपना कल्याण शब्द है। लाभ शब्द तो भौतिक है, जी मेरा लाभ होगा तो काम करेंगे। जी क्या लाभ? लोग कहते हैं ये काम करेंगे तो हमको क्या लाभ। अरे ये कोई दुनियादारी है कि लाभ लाभ देखते हैं? लाभ नुकसान नहीं है। तुम्हारा नुकसान भी हो जाए गुरु के शरण में आकर के तो फिर भी तुम्हारा लाभ है। तुम्हारी नुकसान भी हो जाए लाभ है। और अधिक से अधिक देखा जाता है गुरु के पास में आकर उसका नुकसान ही होता है भौतिक दृष्टि से। प्रभुपाद जी आए गुरु के पास, बे मेडिकल फेल हो गया, इलाहाबाद का कंपनी फेल हो गए, नुकसान हो गया। पर प्रभुपाद जी पहुंचे हुए थे, भगवान की कृपा था। तो नुकसान होते हुए गुरु की 12 साल के बाद में जब दोबारा दर्शन हुआ तो क्या उपदेश दिया था? जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए प्रिंट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बस यही उपदेश था उनका। और उससे पहले तो नुकसान ही नुकसान है, सब बंद हो गया, बंद हो गया, घर से तौबा हो गया। राधा जी को कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं। और भी जो लिखता था
शाम को आके देखा कभी कभी वो पांडुलिपि भी बिस्कुट वालों आते हैं, उनको के दे बेच दिया, ऐसा भी हुआ। बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद जी ये किया। अब पत्नी राधा जी को पूछे, क्या पूछे तंगा करके, वो तो ठाकुर जी की इच्छा था। बड़ी प्रसिद्धि बात है, क्या आप यू वांट मी और यू वांट टी। पर वो दिमाग में काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आई वांट टी, बस टी लेके वैसा टी लेके रह गया और प्रभुपाद चल दिया। घर भी गए, बिजनेस भी गए, तो गए ना, चौपट हो गया ना। सीधा आकर के प्रभुपाद जी कहा, राधा दामोदर मंदिर में आके शरण लिया है। सारी वृंदावन में एक राधा कृष्ण सब जगह में है, पर इस जगह में गोस्वामियों का मठ कहा जाता है। इसमें 4 राधा कृष्ण मूर्ति है। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और एक किसी का है, हाँ, कविराज, कृष्णदास कविराज की गोस्वामी, 4 मूर्ति है। तो बड़ी प्रतिष्ठित जगह है आचार्यों का मूर्ति का। उस जगह में प्रभुपाद जी, आप देखे होंगे कभी जाकर प्रभुपाद जी के रूम को, कितनी सामान्य स्थिति में प्रभुपाद जी ने वो ग्रंथ लिखा, क्या, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। छोटा है, लेकिन जैसे मंत्र छोटा होता है, काम बड़ी बलवान करते हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद की छोटा बुक्स है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। पढ़े जरूर। कभी कभी बड़ा किताब में पढ़ते पढ़ते थक जाता है, लेकिन झोला में, बैग में एक छोटा किताब रखना, बैग में, हाँ, जेब में हो सके तो छोटा किताब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सबको सीखने मिलेगा। छोटा में बहुत डिटेल्स लिखा हो जा। तो इस प्रकार से समर्थवान गुरु शिष्य को पहुंचा देते हैं, रेल की डब्बा की तरह। समर्थवान गुरु का रेल की इंजन है, और पीछे डब्बा कितने भी लगे तो पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी तो यहां तक कह दिया, सामने से नहीं हुआ तो बैकग्राउंड से भी हम एंट्री कर देंगे, ये भी बोला। कितना उदार ये गुरु की। आप सुने होंगे प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में गए थे रथ यात्रा में, विदेशी लोगों को उनको जाने नहीं दिया। दूसरी कोई होता गुरु, चालू गुरु होता तो कुछ चला जाता, शिष्य पढ़ रहता। प्रभुपाद जी नहीं गए। सोचा हम जाएंगे तो उधर कर लो बस। तो क्या किया प्रभुपाद जी, बस पूरा ही घुमा दिया, उधर पूरा ही घुमा दिया। घुमाना तो बोलते पूरा ही घुमा दिया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, तो ईश्वर की धाम में जाना हो तो ऐसे गुरु की शरण में लगे तो आप, तो प्रभुपाद जी तो चले गए। आप में से प्रभुपाद जी को शायद कोई देखा नहीं है। कोई देखा है प्रभुपाद जी को आप में से? नहीं देखा। हमने देखा है, बस इतना ही तक। बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बीमार थे। ब्रह्मानंद, भवानंद, आगे पीछे और आनंद, कितना आनंद आगे पीछे जा रहा है। सामने प्रभुपाद जी छोटा बावने पंडित जी का चल रहा है। तो उस अवस्था में देखा मैंने एक बार मायापुर में। अभी बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में, उस जगह में वहां पर खेती होता था धान का। उसके बीच में प्रभुपाद जी चलते थे शेर की तरफ। ये शेर की चलता है ना, पीछे पीछे सब दूसरी सब चलते हैं। तो प्रभुपाद जी का गुरु जी है लायन गुरु, और प्रभुपाद जी है टाइगर गुरु। शेर की तरह टाइगर गुरु, वेस्ट बंगाल टाइगर। हाँ हाँ, बंगाल टाइगर है वो। और टाइगर गुरु के पीछे जो लग गया था, पूछो है, शेर की बच्चा तो सबसे शेर ही होता है ना। और उस शेर की बच्चे की बच्चा तो वो भी सवा शेर होता है। क्या समझे? तो इसे तभी कहते हैं ना, चेले गुरु से बढ़कर चेले। क्या? गुरु से बढ़कर चेले। प्रभुपाद जी की गुरु भक्ति सिद्धांत कुंज से बढ़कर प्रभुपाद जी हुए।
प्रभुपाद जी के बाद में जो जो गुरु लोग हुए वो उनसे भी कम नहीं है। हमारे एक एग्जाम्पल जी, हमारे गुरु जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, देखिए उन्होंने एक मंदिर बनाया, यहाँ इच्छा था एक मंदिर बढ़ा दिल्ली के होना चाहिए। वो ये करते करते अभी कितना 18 कि 17-18 मंदिर। राघव कहाँ है? राघव बता पाएंगे कितना? 18-17 नंबर आ गया। तो 17-18 मंदिर इस प्रकार से दिल्ली के आसपास में सब बन गया। ये किसकी? हाँ, ये तो कृपा है सबकी, प्रभुपाद जी की कृपा है। तो कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य को सच में घर लौटना है, सच में भगवत धाम को वापस जाना है, तो अभिलाषा ये रखना है कि हमें इसी जीवन में, मानव जीवन में सब कुछ भक्ति में पूर्णता प्राप्त करते हुए, गुरु की कृपा प्राप्त करते हुए भगवत जाना ही चाहिए। हाँ, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानिनम तत्व दर्शन। गुरु जी ने बोला ये काम करो तो वही काम करना, नहीं किया तो नहीं करो। उदाहरण में प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे विदेश में, तो वो पानी बोला, जब मुझे वाटर वाटर बोला, तो उन्होंने कहा कि वाटर तो जूस भी है, तो जूस ले आए, जूस ला के रख दिया प्रभुपाद जी के पास। तो प्रभुपाद जी कहते नो आई वांट वाटर, जितना बोलते हैं उतना ही करना है। जूस तो बढ़िया है, लेकिन जूस नहीं चाहिए, उनको पानी ही चाहिए। क्योंकि कथा प्रवचन करते करते प्रभुपाद जी को कभी कभी गले में लग जाता था, हाँ, कंठ गुरगुराए थे, हो जाते थे एज के हिसाब से, तो पानी चाहिए था, पानी जगह में जूस दिए फेल हो गया। उसी प्रकार से अपने अपने गुरुओं का आदेश को पालन करें। हमें कितना प्रॉफिट होगा वो देखना नहीं, गुरु को कितना प्रॉफिट होगा वो देखना है। क्या? हमें कितना लाभ होगा वो देखना नहीं है, गुरु को कितना प्रॉफिट होगा। क्यों? अंतर्जामी वो जान सकता है, वो भेज सकता है किसके से, क्या करने से, कैसे करने से इस जीव का कल्याण होगा। हाँ, उनका भी वाणी का स्वाधीन स्वीकार होगा। तो सो गुरु के उपदेश को स्वीकार करते हुए यहाँ ऋषभदेव आपने शिष्य को उपदेश दिया, अपनी पुत्र को उपदेश दिया। हाँ, क्या उपदेश दिया था? इस श्लोक के शुरुआत में है क्या? न हम देहभाजानि लोके कष्टान कामान हरति विमुजाम में तपो दिव्यम पुत्र का जिन सत्यम शुद्धेद अस्मास ब्रह्म सुखम तदंतरम। एक श्लोक में सब कुछ कह दिया। कुछ नहीं करना है, क्या करना है? तप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। यही तप है कलियुग में, और कोई तप करने की आवश्यकता नहीं। पर ये तप के साथ साथ में कुछ नियम भी है, और नियमों को भी ध्यान देना चाहिए। ना तो तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है। लोग बैठे बैठे ध्यान करते करते, जप करते करते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देखते रहता है, गिनती करते रहता है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जप में कि गिनती करने में लगे? नहीं, तन्मय होता, तन्मयता मिते। भागवत कहते हैं तन्मयता होना चाहिए। क्या किसी भी स्थिति में है, जब में भगवान की चरण में, भगवान की भक्ति में तन्मयता नहीं आए, तो वो सब सैव गोखर, तो गधा और गौ की तरह स्थिति उनका है, कुछ लाभ नहीं होगा। जितना समय जब में भन देते हैं उतना समय देखना नहीं। देखना है तो अंदर से देखो भगवान की चिंतन चित्र को। तुम्हारे मन में भगवान की, ध्रुव महाराज की तरह चिंतन चित्र जैसे आते हैं वो आप देखो। हो सकता है? कितना लोगों को ध्रुव कुमार की तरह हृदय में चिंतन चित्र आता है? बताओ, हाथ उठाओ।
मुश्किल है, उठाना तो मुश्किल है। और सच बताया उठाया नहीं तो अच्छा है, पास हो गया आपने, ये उठाया नहीं सच बताया। तो अभी हमारा स्थिति बहुत ही निम्न स्थिति में है। हम इतना है, अभी घंटी हो गए 9 बजे तो प्रसाद की चिंता हो गया। हाँ, और कोई सी कारण है, वक्ता से देश है तो हम नहीं बैठेंगे, वक्ता हमसे जमे नहीं है तो हम बैठेंगे नहीं, वक्ता हमने कुछ बोल दिया तो हम नहीं बैठेंगे। तो अभी तुम्हारे देश भावना में पड़े हो तुम, नहीं होगा तुम्हारी। तुम कितना भी नाम जप कर लो, साधन पूजन कर लो, तुम्हारा काम नहीं होगा। क्योंकि भोक्तारम जगतवशाम सर्वलोक महेश्वर इदम सर्वभूतानाम। अरे सबके हृदय में वो है, तो किससे तुम देश करने जा रहे हो? किससे देश करोगे? कहां तक देश करोगे? कहां तक करोगे? हमारे भक्ति का सबसे बाधक तो यही है, हम भक्ति में लगे हैं लेकिन दूसरों को नहीं मानते जो वो भक्ति कर रहा है, या वो हमको छोटी छोटी बातों पर उलझ गए हम, इसलिए हम उनसे नहीं, दूर रहे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी विनम्रता नहीं हो पाते, अपने को मन्य परमन्य मान लेते हैं कि हम कम थोड़ी जानते हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं। हमारे आशय कहते नहीं, जानते हुए सबसे कम जानो, जानते हुए भी। शौनक ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत की महात्म कथा में कि भागवत श्रवण सकुशल होताया, सकुशल होताया। वक्ता को नहीं देखते, वक्ता क्या बोल रहे उसको सुनते हैं। कोई लोग वक्ता को दे लेते हो, कैसे है, कहाँ है, क्या स्थिति में। अरे नहीं, वो बैठे हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो आपको होगा ही, लेकिन चले जाना ये एक अपराध है। जब तक वो बैठे जाना नहीं, हाँ इमरजेंसी पड़ गए तो जाए, लेकिन इमरजेंसी नहीं है, कोई भी उठ के चला जाते हैं तो वो भद्रता नहीं है, वो वैस गद्दी का अपमान है। और वैस गद्दी किसी के बाप का नहीं है, वो वैस गद्दी किसी हमारा नहीं है। वैस गद्दी तो सब वैस जी का है। लिखा हो वैसायो विष्णु रूपाय, वो बोलते हो अपना कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो वैस जी ने बोल के गया तो वही बोलने के बाद तो होगा। और आपने चल दिया तो सोचता है कि नहीं हम तो ज्यादा जानते हैं। अरे भले ही आप ज्यादा जानो, आप सब जानता तो नहीं है ना। हो सके आप ज्यादा जानते हैं लेकिन सब नहीं जानता। सब जानता है? नहीं जानता। इसलिए भक्ति मार्ग में किसी से द्वेष ना मत रखो, विशेष करके कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, द्वेषी, ये 5 व्यक्ति को ब्रैकेट करो। ना ही संग करना, ना ही नजदीक जाना, ना तो तुम्हारे कितना भी तुम करे किया काम सब बिगड़ जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। कामी के पास नहीं बैठना, क्रोधी के पास नहीं बैठना, लोभी के पास नहीं बैठना। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और द्वेषी, इन दोनों के पास भी नहीं बैठना। दूर से हरे नाम कर दो, दूर से राम राम कर दो, चल जाएगा, लेकिन नहीं, पास नहीं बैठना। ये प्रभुपाद जी ने बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। वैष्णव है, रेस्पेक्ट करो, प्रसंग नहीं। वैष्णव है, हरे कृष्ण बोल दो, हाथ जोड़ दो, प्रणाम भी कर दो, लेकिन अधिक समय देना नहीं। भक्ति शास्त्र की बहुत सी बड़ी बात है। आज भक्ति करते करते बढ़ते क्यों नहीं जाते? वहीं बैठा हुआ लगता है, मन में प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि हमारा चिंतन कुछ और है, हमारा विचार कुछ और है। हमें ये सब छोटी छोटी चिंतन से उठ करके हमें
सब में उस परमात्मा को स्थिति को देखने के प्रयास करना है। हम कहते हैं ना हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा को देखो ना, शरीर को काहे को दिखता है? शरीर को काहे को देखता है? आत्मा के देख के प्रयास करो। तो आत्मा के देखने का प्रयास नहीं तो शरीर देखते रहेंगे। मोटा शरीर है, पतला शरीर है, तकड़ा शरीर है, काले शरीर है, पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर है, गधा शरीर है, पशु शरीर है, सब देखते रहेंगे। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इसको जीवन में उतारने के लिए जान निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट तक बताएं कि सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। अभी हम सकाम कर्म में लगा हुआ है। मन में ये पिंच ऑफ अट्रैक्शन अगर मन में है तो सकाम कर्म है। थोड़ी सी आसक्ति रखा तो सकाम कर्म। तो उसके लिए हम क्या करना है? उसके लिए ये विचारों को रखते हुए आगे बढ़ते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। नाम भी करे, काम भी करे, ग्रंथि पढ़े, जीवन को सुधारे, समझने की कोशिश करे। कितना निकल गए, कितना बाकी कोई पता है? कितना निकल गए, कितना है कोई पता है? समान 100 साल का है, समान शरीर 100 साल का समान है, पर पता नहीं एक पल का भी कब क्या हो जाए, बस कुछ छुट्टी। सब ये सब इंटरनेट भी फेल है, नेट भी फेल है, सब कुछ फेल हो जाए, कुछ काम में नहीं आएगा। खैर यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के कोई प्रश्न हो तो ये कर सकते हैं इधर आके। मुझे लगता है कोई करेगी नहीं प्रश्न। हाँ, ऋषि बताए। क्या बोले? ओ, हमें वो तो भी पता नहीं है, बाद में जो मुझे अभी पता है। बस यही प्रेरणा है, प्रेम से भक्ति करो, भजताम प्रीति पूर्वकम देश नहीं। इस एक सूत्र बना लीजिए तो बहुत प्रगति हो सकता है। लेकिन कुछ भी करेंगे पीछे सब 5 वस्तु जो बताया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बोल दिए जो बोलना।